ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रकाश वर्ष। बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। चाल की एसआई इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड। पार्श्विक इकाई है किसकी? दूरी की। निम्नलिखित में से माप की कौन सी इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार के दर की व्याख्या करता है? हम्बल नियतांक। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? लक्स। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता की। ऊर्जा की ऐसा इकाई है जूल। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला। हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है? तरंग की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर है। ऐसे पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। विद्युत धारा को एम्पियर नामक इकाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत आवेश की एसआई यूनिट है कूलम्ब। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट प्रति घंटा। संवेग का एसआई मात्रा क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। ये चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दीप्त ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने की ऐसा इकाई क्या है? कैंडेला है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो ऐसा इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? टॉर। निम्न में से ऊष्मा गति थर्मोडायनेमिक्स ताप की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। किए गए कार्य की इकाई क्या है? जूल। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? A=V-U/T। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उच्च वेग को किससे मैक में, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में, दाब का पास्कल में और ऊर्जा का जूल में। भौतिक राशियाँ और उनके इकाई। दूरी को प्रकाश वर्ष में, प्रकाश पदार्थ की मात्रा को मोल में, विद्युत आवेश की मात्रा को कूलम में, ऊर्जा को वाट घंटा में। त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, बल को न्यूटन में, कृत्य कार्य को जूल में, आवेग को न्यूटन सेकेंड में। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। घूर्णन गति। एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति की और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कथन किसका है? न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होती है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में बल है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का गति का विषय तीर्थक नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण संभव है।
कोई पिंड तब तक वीरान अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहला नियम से। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसका वह सीधा रेखा में विराम एक समान गति की स्थिति किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े पर पैर पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें से बैठे यात्री आगे दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के प्रथम नियम से। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम से। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम जड़त्व है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम अवस्था की स्थिति में आ सकती है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा को उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? 0 जूल है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा के ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंडे पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्यों? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें से कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना कम होती है। लकड़ी के बेलना पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसल अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। यदि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के बराबर होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। स्टील की गोली पानी में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी।
किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व से। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/10। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल में पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर सुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के बीच का दाब सामान्य रहता है। रेल के पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ियों द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण के कमी के कारण। जब बैरोमीटर पर पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का द्योतक है? आंधी या झंझावात की संभावना। हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि हो जाएगी। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका में पारा गिर जाती है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाती है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन से। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टेज सेल में प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है स्थिति ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गति ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष में। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्वचालित वाहनों
में द्रवित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम का। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल से। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से कभी नहीं गिरती, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण पर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल से कम होता है। निम्नलिखित में से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जेट। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। पृथ्वी के परिध घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परिध उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ ही उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाती है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1 मीटर 6। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण इकाई दोलन हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? px²/2m होगी। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यास्था से संबंधित है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है पृष्ठ तनाव पर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? प्रत्यास्था से। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव से। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृथ्वी तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही
खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद क्या हो जाएगी? उसके सीधे हाथ में आएगी। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ में क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरा गति का नियम। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। संवातक कमरे की छत से निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देता है। रीजन, अपमार्जक जल का घनत्व जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। ए सही है परंतु आर गलत है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आधी रह जाती है। श्यानता की इकाई क्या है? पाइज है। जब दो विभिन्न व्यासों में केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? किसी तत्व घटना के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन का नियम से। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा घटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत कहलाते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से थे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द में पश्चिम से पूर्व की ओर। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैसों के रूप में ईंधन में वहन करता है। उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर पर सेकंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 100 किलोग्राम होगा। पावर शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किसके समतुल्य है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस की। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला आकार हो जाता है वही रहेगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व के मात्रक एकमात्र कारण नहीं है? पौधे की जड़ों से
जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। किसी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। किसी वस्तु पर भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के बराबर। एक भूस्त्रीय उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लाने वाला गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर की ओर खींचा जाता है तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय समय किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा दोगुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? 4 गुना बढ़ जाएगी। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाता है तो पत्थर स्पर्श रेखित उड़ जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? यह घोल के पृष्ठ तनन में काम करता है। ब्लॉटिंग पेपर पर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया प्रघटन। किसी वस्तु को किस तरह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है? सर्पी घर्षण। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी सुस्त। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों है? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे? 36 से 45 डिग्री का कोण। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है? गुरुत्वाकर्षण। यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण कितना होगा? 4 गुना घट जाएगा। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम परिमाणात्मक परिभाषा देता है? गति का दूसरा नियम। अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किस पिंड द्वारा आधारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक की डायमेंशन क्या है? m2 l-1 t-2। निम्नलिखित में से कौन सा गति तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है? क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, ये नहीं है। जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका प्रकृति गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था प्रवृत्ति का विरोध करता है। 1 और 2 दोनों है। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा।
जी की मान की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? केंद्रीय बल उत्तरदायी है।